कि तेरे घर में निजात आई है। देखें कैसा खुदावंद ने दिया कि आज तेरे घर में निजात आई है। सो मशहूर जमाना हम आयत मुकद्दसा देखेंगे। खुदावंद यीशु अल मसीहा की पाक इंजील जो कि मुकद्दस लूका की मुआरफत लिखी गई, उसका 19वां बाब और उसकी 9वीं से 10वीं आयत तक गौर से सुनिएगा दोस्तों। इस तबाक में क्या मरकूम है, सुनिएगा गौर से। 19वां बाब 9वीं से 10वीं आयत, मुकद्दस लूका रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु अल मसीहा की इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 9वीं से 10वीं आयत। सुनिएगा गौर से। यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि अपने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आज के कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आपने पाक सुखन सुना, कलाम खुदा को सुना। अब कलाम खुदा हमारे लिए है क्या कि आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है और खुदावंद जो है वो खोए हुओं को निजात देने के लिए आया है। अब ये सुनहरी आप जानते हैं मशहूर जमाना आते आयत मुकद्दसा है ये, और इस कोइंसिडेंस को भी आप जानते हैं, ये महज एक इत्तेफाक था खुदा का प्लान। लेकिन जिसके साथ ये हो रहा था उसको ये नहीं था पता, क्योंकि वो अपने ही चाल चलन से चल रहा था, अपनी काविशों को खुदा के आगे रख रहा था और खुदावंद ने उसकी सुनी। अब ये महज इत्तेफाक उसके लिए एक बड़ी निजात बना। आप जानते हैं कि किसके बारे में आयत लिखी हुई है? कोई जानता हो? चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हिंट देता हूँ जी। हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, बाइबल में जो रिटर्न है ये किसके लिए, कौन सा बंदा था जो खुदावंद को देखने का मुंतजर था? ज़कई बच्चों छोटे कद का था। अगर आप उसका पैसेज पढ़े तो ऊपर ये ज़कई के लिए लिखा गया, लेकिन ये हमारे लिए है। बाइबल मुकद्दस में ज़कई के लिए, जिस्मानी तौर पर ज़कई के लिए और रूहानी तौर पर ये हमारे लिए, कुल कायनात के लिए। अब हुआ क्या, कुछ सुनहरियों ये छोटे कद का था। खुदावंद यीशु मसीह को देखने का बड़ा मुंतजर था, देख नहीं पा रहा था। तो हुआ क्या, भाग दौड़ कर रहा था, उसने हिम्मत ना हारी। आप नोट कीजिएगा इन सारी बातों को, इसको मैं खोल के आपके सामने बयान करूं जो खुदावंद ने मेरे सामने इसके भेद और मुकाशफात खोले हैं। मैं आपके सामने उन गहरी बातों को खोलने को। अब वो भाग दौड़ कर रहा है, फिर उसने क्या किया कि एक बड़ा सा गूलर का पेड़ देखा, दरख्त देखा और दरख्त पर चढ़ गया। उन्होंने छोटे कादसी जाहिर गल पब्लिक में जा रहे और लोगों लाखों की बल्कि करोड़ों का मजमा था, क्योंकि यीशु अल मसीहा जहां जाते थे वहां उनके चलने में शिफा, उनके बोलने में मौजज़ा, उनके अंदर से नेमतें, कुदरतें, बरकतें, रहमतें निकलती थी। ऐसा फेमस इंसान था कि करोड़ों का मजमा उसके साथ, लेकिन वो छोटे कद का जो था वो कभी बेचारा इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग भी होंगे जेड़े चेडा नहीं कर दे, और तू किथे आ गया, चल भज जाए, तो तू नहीं देख सकता क्योंकि मजमा इतना बड़ा, और जो खादिम थे वो किसी को आगे आने नहीं थे देते। अब वो बंदा काविश करता रहा, कभी आगे कभी पीछे, और लोग उसको मजाक करते होंगे कि चल भाई निकल यहां से। एक तो कद छोटा है, लोग उसकी मजाक उड़ाते होंगे, उसे ठट्ठों में उड़ाते होंगे, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे घर की ही सिचुएशन है, ये हमारी ही सिचुएशन है। हम जब मसीहत के अंदर आते हैं तब हम पर पहाड़ों के अंबार टूट पड़ते हैं। ऐसे ऐसे गुनाह और मुसीबत, जिल्लतों और कर्जों की शक्ल में, और ऐसी ऐसी गैर दुनियावी तालीमात के जरिए से जो जिन्नात का आशियाना हमारा घर बन जाता है। हम इन सारी परेशानियों से बड़े ही परेशान रहते हैं, लेकिन जब मसीह में आते हैं तो हम मसीह को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बंदे को देखिए, ये मसीह को देख नहीं पाया, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि खुदा ने तो मेरा ही छोटा कद बनाया है तो मैं और निजात ही नहीं देख पा रहा। इसने हिम्मत ना हारी, गूलर के पहाड़ पर चढ़ा, और जब चढ़ा तो याद रखिएगा, जब हिम्मत नहीं हारी और अपनी काविशों को वो करता रहा, और खुदावंद ने फिर उसे निजात भी दी। अब निजात कैसे दी, उससे पहले हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस मुकाशिफा की किताब में फरमाती है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इस जिंदगी के अंदर हमारे ऊपर जितनी मुसीबतें, तंगी, तकलीफें, परेशानियां आती हैं, याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरी बर्दाश्त के मुताबिक तुझे तकलीफ देता हूं।
या जब तेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है तब मैं तुझसे तकलीफ उठा लेता हूं। मुझे पता है तू ये बर्दाश्त कर लेगा। देखिए यह भी कितने का हिम्मत और पॉजिटिव बात है कि खुदा हमारी हिम्मत को जानता है और यह हमारे लिए आजमाइश है। माँ जी दुआ करते करते रो पड़े। मेरे जब वालिद साहब फौत हुए आज से 4 साल पहले, तो मैं 1 महीना रोता रहा। घर वालों के सामने नहीं था रोता क्योंकि बड़ा मैं ही था, बाकी छोटे थे सारे, तो वो भी उनका दिल टूट जाता। मेरी माँ भी 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। मैं आपके सामने ये गवाही पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। तो मैं बड़ा रोया। खुदावंद ने मुझे किस लिए चुना? मैं खुदा से कोई मोहब्बत नहीं था करता, मैं आप ही की तरह था, जैसे पहले आप थे वैसे ही पहला मैं था। लेकिन जब मेरा बाप फौत हुआ, 1 महीना मैं रोता रहा, तो एक दिन खुदावंद ने मुझे नींद में आकर अपना चेहरा दिखाई दिया, और वो चेहरा ऐसा था कि आप किसी इंसान के साथ उसे मुंसलिक नहीं कर सकते। ऐसी भद्दी शक्ल, ऐसी डरावनी शक्ल, ऐसी शक्ल के मार मार कर उसका चेहरा चीर दिया गया। क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा है कि मेरे चेहरे पर कोई हुस्न जमाल नहीं, मुझे कुचल दिया गया। हमने गीत भी गाया, कोड़े भी खाए तेरे लिए ही मैं सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए। कुचलना पता है किसे कहते हैं? किसी टमाटर को गाड़ी के टायर के नीचे रख देंगे ना, तो ये हाल किया था। यीशु मसीह फरमाते तुम मेरी सारी हड्डियां गिन सकते हो। 206 हड्डियां बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद फरमाता है कि इन 206 हड्डियों को तुम गिन सकते हो। यानी मेरे ऊपर कोई हुस्न जमाल नहीं है। आप किसी नॉर्मल इंसान को देखें और मुझे देखेंगे तो आप डर जाएंगे कि ये कैसा इंसान है, ये तो कटा पठा पड़ा हुआ है, इसको देख के डर लगता है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। वो चेहरा हिल रहा था, ऐसी अजीब सा माहौल था। सूली पर था कोई, लेकिन नजर चेहरे ही आ रहा था। मैं रोता जा रहा हूं 1 महीने से। वो चेहरा अचानक मेरी तरफ हुआ। ये गवाही इनको भी नहीं पता होगी, 3 साल से मेरे साथ है। तो ये जब चेहरा मेरी तरफ मुड़ा, वो चेहरा मुझे याद नहीं है कैसा है, ना ही वो किसी इंसान की तरह चेहरा था। इतना भद्दा चेहरा, इतनी जिल्लत वाली मौत कि साडा यीशु मसीह जलील सी, लेकिन बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए जलील बना। उसने जिल्लत और रुसवाई की मौत को गवारा किया। हमारे लिए वो जलील हुआ, हमारे लिए वो मसलूब हुआ। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, इतना नोचा गया कि अंदर से खून जारी हो गया। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए और उसके मुंह पर थूका गया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। तो वो चेहरा जब कोड़े खा कर पूरा गोश्त जो है वो सीने से चीर दिया गया, पीठ से चीर दिया गया, टांगों से चीर दिया गया, और इतनी लंबी एक सफर था। 30 किलो का भाला सलीब उठाकर लेके जाना था, और हिम्मत ना रही। ना पूरी रात खाना दिया और ना पूरी रात पानी दिया। बस खून निकले जा रहा है। और ऐसी जिल्लत और रुसवाई की मौत उसने हमारे लिए गवारा की। और वो चेहरा घूमता घूमता जब मेरी तरफ हुआ, तो वो कहता है तू अपने जमीनी बाप के लिए इतना रो रहा है, तो मेरे लिए कितना रोया तू। मुझे तब समझ में आई कि बंदे दी कोई औकात नहीं जे। ए बंदे ने इंज उठ जाना जमीन तो पता भी नहीं चलना। ए परेशानियां थी रह जानियां ने। असल औकात बंदे की कुछ भी नहीं। ये क्या टेंशन है, परेशानियां, जिल्लतें, रुसवाइयां, कर्जे, ये गुनाह कहां से आए? हमारी वजह से आए। हमारी वजह से सब कुछ होता है। कल हमने आयत मुकद्दसा पढ़ी याकूब के खत में से। ये मत कहना कि खुदा किसी को आजमाता है। इंसान अपनी ख्वाहिशों में पड़ता है, ख्वाहिशें गुनाह को चलती है और गुनाह मौत को पैदा करता है। कोई ना कहे कि मैंने खुदा की कर रहे हैं। हम अपनी करतूतों में फंसकर मर जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो जब चेहरा मेरी तरफ हुआ और उसने कहा तू अपने जमीनी प्योली जो गुनहगार है उसके लिए इतना रो रहा है, तो मैं जो तेरे लिए जान दे के गया हूं, तू मेरे लिए किस दिन रोया है? क्या तुझे नहीं पता मैंने तेरे लिए थप्पड़ खाए? क्या तुझे नहीं पता मैंने तेरे लिए अपने मुंह पर थुकवाया? क्या तुझे नहीं पता मेरे बालों को नोचा गया, मेरी दाढ़ी को नोचा गया? और 2500 लोगों को इंसाइक्लोपीडिया पर जब देखे तो चेहरे मुबारका को यीशु मसीह का सामने किया गया और उसके मुंह पर थूका गया कि तू अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, तू अपने आप को खुदा कहता है, हम तेरे मुंह पर थूकेंगे, तू कुफर बकता है।
इतना जब थूका जाए तो जमीन पर कीचड़ हो जाता है, तो कहता है मेरे लिए तू कब रोया। याद रखिएगा दोस्तों, कलामे खुदा फरमाता है, अगर तू मुझसे ज्यादा अपनी मां को प्यार करेगा, अगर तू मुझसे ज्यादा अपने बाप को प्यार करेगा, अगर तू मुझसे ज्यादा अपनी मां, बहन, भाई, बेटे, बच्चों को प्यार करेगा, तो तू मेरे लायक नहीं है। खुदावंद खुदा फरमाता है, सबसे बड़ा हुक्म, हुक्म अजीम, ग्रेट कमांड जो है वो ये है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अकल से खुदावंद खुदा ही को प्यार कर। ये मां बाप, बहन, भाई, बच्चे, बीवी सब उसी ने दिए हैं। जब इनसे इतनी मोहब्बत, तो उससे कितनी होनी चाहिए। नौकरियां करते 12-12 घंटे, नौकरियां करते 6-6 घंटे, तो जो यसू नु दे दीवारी आंदी है 5 घंटे ते नींदर शुरू। हमारी औकात, हमारी हैसियत यह है, तो फिर परेशानियां क्यों ना है परेशानियां। जिसको वक्त देना है उसको देते नहीं, और जिसको नहीं देना वक्त उसे दिए जा रहे हैं। अकल भंग रह जाती है, यसू नाम, यसू नाम, यसू नाम, फजल 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 फजल। ओ भाई, जिंदगी भी तो गुजारनी है। इसको देखा आपने, ये ज़काई को, इसको कहा नीचे उतरा, क्या हुआ? नीचे उतरा। आगे क्या कहा यीशु मसीह ने? आज तेरे घर में रहना जरूर। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? निजात है ये। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक छोटी सी गवाही है। ये बंदा दीन इस्लाम से क्रिश्चियन हुआ है, खुदावंद इसको बड़ी बरकत दे। आप वसी हैं, तो भाई ने बताया आप सुबह 6 बजे चर्च जाती है। उसने पेड़ से नीचे कहा, पता क्या कहा? जो इसने कहा कि आज मुझे तेरे घर खाना जरूर है, मुझे तेरे घर रहना जरूर है, मुझे तेरे घर रुकना जरूर है। उन्होंने वेख के निजात नहीं दी, ईमान वो ला चुका था, उसको घर पर लेके गया, उसके साथ खाना किया। अब उसका एक्शन देखिए, उसका एक्ट देखिए। एक्शन क्या था? उसने कहा, खुदावंद जिसका मैंने नाहक लिया, सूदखोर था, जिसका मैंने नाहक लिया मैं उसको 4 गुना ज्यादा देता हूं। यानी कि जिनको मैं 1000 रुपया सूद लिया, मैं उन्हें 4000 देना, जिनको मैं लाख रुपया सूद लिया और मैं लाख रुपया देना, और अपनी जायदाद अद्धी जेड़ी है वो गरीबा नु वंड देना। आप गैर कौमों को देखते हैं, और लानती जो लोग हमारे ही हैं, वो यहां पर सवाल ऐसा उठाते, कहते हैं अद्धी दी अद्धी खा गया। ओ भाई, आपको क्या पता हो, इंजील की मुनादी के लिए पैसा नहीं चाहिए? क्यों पतरस के कदमों में लाकर अपने खेत और घर लाके बेचकर पैसे रखते थे? जा दुनिया में जाके, कौमों में जाके सानू की डाके लेके जाएगा। वो आधा पैसा जो था उसने खुदा के लिए सर्व किया कि मैं खुदा को दूंगा, मैं गरीबों को भी दूंगा और मैं खुदा को भी दूंगा, ताकि खुदा की इंजील की मुनादी पूरी दुनिया में हो। उन्ना खादमन दो जड़े इस लायक ने, रूहों का इम्तियाज कीजिए, वरना ये पैसा आपके लिए जानलेवा बन जाएगा। अब सुनिएगा गौर से, टू दी पॉइंट, अपने टॉपिक पर आते हैं। उसने कहा, मैंने जिससे नाहक लिया उसे 4 गुना ज्यादा देता हूं, और अपनी आधी जायदाद गरीबों में और अपनी आधी जायदाद खुदा को देता हूं। तो यीशु अल मसीहा ने कहा, आज इस घर में निजात आई है। उसके एक्शन से कहा, यीशु पर ईमान लाने से नहीं कहा। सुनिएगा, यीशु पर ईमान लाने से नहीं कहा, जब उसने एक्शन करके दिखाया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस याकूब 2 बाब में लिखा है, जैसे गर्ज बदन रूह के बिना मुर्दा, वैसे ईमान अमाल के बिना मुर्दा है। आप ईमान तो ले आए, लेकिन बोलिए ही झूठ, करिए ही जुआ, करिए ही नशा, जाइए ही आस्तानिया ते, जाइए ही बाबियां को, जाइए ही दरबारा ते, लइए ही सूद या दइए ही सूद, दइए ही गाला, करिए लड़ाइयां। लेकिन यीशु 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 नाम कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आपके एक्शन पॉजिटिव होना जरूरी है। उसने कहा, ऐसे बनो, ऐसा मिजाज रखो जैसा कि मसीह का मिजाज है, फिर जाके निजात मिलेगी। इस बंदे को देखिए, ये कहता है कि मैं अपनी आधी रकम गरीबों को, अपनी आधी रकम खुदा को, और जिससे मैंने नाहक 1% लिया उसे 4 गुना ज्यादा दूंगा। तब उसके इस एक्शन को देखकर क्या कहा खुदावंद ने कि आज इस घर में निजात है, क्योंकि तू भी इब्राहिम का ही बेटा है। आप इब्राहिम के बेटे बनना चाहते हैं? आप क्या कहते हैं? मेरा घर छोटा है, मेरा घर टूटा है, मेरा घर फटा पड़ा है, मैं किराए पे रहता हूं, मेरे घर की चादरें हैं, बारिश होते हैं चोता है। ओ भाई, क्या मसला है? मैं कचरा कुंडी पे रहता हूं, मेरा घर नहीं है, तो टेंशन क्यों लेते हो? यीशु को दिल में ले लो। तो यीशु कहता है कि मैं तुझे अर्शे मुअल्ला पर लेके जाऊंगा। इस जमीन को छोड़, मैं सोने
की सड़कों पर चलाऊंगा, इस जमीन को छोड़ मैं तख्त पर बिठाकर तुझसे 12 कबीलों का इंसाफ और फरिश्तों का इंसाफ करवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियां मेरे लिए भी बजाइए, यीशु ने जरा जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है अगर तू मुसीबत में है तो बेदिल ना हो, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। नहीं जानता यार, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। याद रखिएगा दोस्तों, आज का कलाम खुदा आपके लिए और मेरे लिए है। आप मेरी मुसीबतें सुनेंगे तो अपनियां भूल जाओगे तुसी, मैं तेरियां मुसीबतां सुनूंगा तो मैं अपनियां भूल जाऊंगा। एरिया सुनोगे, एरिया ते सुनोगे तो तुसी तो सारे भी भूल जाओगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब मौत पर आ जाए ना, इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं होती। खुदावंद आपका खुदा आपके सामने है, आप अच्छा करते हैं, खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन याद रखिए आप ये भी तो कहिए कि तूने मुझे पैदा नहीं किया। आप ये भी तो कहिए क्या तू मेरा बाप नहीं। आप ये भी तो कहिए तू जानवरों को खिलाता है, तू परिंदों को खिलाता है, तू एक एक हैवानात को, हशरात को, नबातात को, तमाम कीड़ों मकोड़ों को, जो पत्थर के नीचे कीड़ा, जो पाताल के नीचे कीड़ा है, उसे भी खिलाता है। तो तू मुझे क्यों नहीं सेट करता? तो फिर खुदा कहता है कि तूने मुझे जाना ही कब मेरे बेटे, मुझे जानेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। खुदावंद कहता है मत्ती 7 बाब में कि मेरे नाम से लोग मुर्दों को जिंदा करेंगे, मेरे नाम से लोग मौजज़े दिखाएंगे, मेरे नाम से लोग शिफाएं देंगे, मेरे नाम से लोग ऐसे बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन उनसे मैं कहूंगा ऐ बदबख्तो, मेरी नजर से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मेरे बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। बाप की मर्जी यह है कलाम खुदा को पढ़ना और इस पर अमल करना। बस 2 जुमले, इस खुदा को पढ़ना और इस पर अमल करना, क्योंकि इसी के बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। यह है वो कलाम आपके हाथों में, यही खुदा बाप है, यही खुदा यीशु अल मसीहा है, यही खुदा रूहुल कुदस है, यही खुदा की शरीयत है, यही खुदा का फजल है, यही आपके हाथों में खुदा और आपकी तमाम परेशानियों का हल भी इसी में है। आप क्यों मारे मारे फिरते हैं, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास? निजात आपके घरों में पड़ी हुई है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि देखो तौबा करो, ईमान लाओ, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। ईमान लाओ, तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। यूहन्ना इस्तकबागी का बपतिस्मा क्या देता था? ईमान लाओ, तौबा करो, तौबा करो, ईमान लाओ कि आसमान की बादशाही नजदीक है। यीशु मसीह मत्ती 4 बाब में कहता है तौबा करो, ईमान लाओ तो आसमान की बादशाही नजदीक है। यूहन्ना की इंजील में कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरे हुक्मों पर अमल करो, तो बादशाही तुम्हारे दरमियान कायम हो चुकी। आप इधर ही खुदा की बादशाही लेकर बैठे हुए हैं। आपको खुदा ने शाही कायनों का फिरका कहा, बरगजीदा नस्ल कहा, मुकद्दस कौम कहा। आप शाही कायनों का फिरका है, आपने कभी सोचा है क्या? आप किन चक्रों में पड़े? अरे आपको खुश होना चाहिए कि मुझे खुदा ने चुना है कि मैं उसका काम करूं। क्या परेशानियां? आपने नहीं देखा होगा ये मुकद्दसीन जो बेचारे छोड़कर पूरी दुनिया में चले गए, इनके मां नहीं थी, इनका बाप ना था, इनकी बहनें ना थी, इनका भाई ना था, लेकिन इन्होंने कहा है खुदावंद ये जो ड्यूटियां ते जानने आ साडे घर की हिफाजत कौन करता है? याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप कहते मैं मर्द हूं, मैं इस घर का सरबराह हूं, मैं इस घर का बेटा हूं, या मैं इस घर का सबसे बड़ा हूं, तो मैं इस घर की हिफाजत करूंगा, आप 100% झूठे हैं। आप कुछ भी नहीं है। आप अभी इधर से बाहर गए तो पीछे से पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। जब भी जाए दुआ, जब भी ड्यूटी पे जाए, मेरा एक्सपीरियंस आप ले लीजिए, जब भी ड्यूटी पर जाए तो रात को दुआ करे जब सब सो जाते हैं। अकेले में अपने बाप के पास जाए, अपने बाप को कहे ठीक है बाप मैं पूरे दिन की तुझसे बातें करता हूं, लेकिन जब सुबह नौकरी पर जाऊं 6 घंटे की या 8 घंटे की या 12 घंटे की, या जब रात को जाऊं, तो मैं जानता हूं कोई इंसान मेरे घर की हिफाजत नहीं कर सकता। मेरे घर की हिफाजत, मेरे घर का सिक्योरिटी गार्ड, मेरे घर का मुहाफिज सिर्फ तू ही है। मैं तुझे अपने घर का ताला बना के जाऊंगा, मैं तुझे अपने घर का सरबराह बनाकर जाऊंगा, मैं तुझे अपने घर का बाप बनाकर जाऊंगा। तू मेरे घर की हिफाजत कर, तो खुदावंद करता है, अपने आतिशी रथों के पहरे लगा दे। दोस्तों याद रखिएगा, जात आपके और मेरे पास है। नहीं पढ़ेंगे तो इस पर मट्टी चढ़ेगी, तो ये आपको मट्टी में गर्क कर देगा।
ये छोड़ेगा नहीं आपको, ये आपकी नस्लों को भी मारेगा। ये नहीं छोड़ता, ये छोड़ता ही नहीं, ये बख्शता नहीं है, इसमें माफी नहीं है। एक वक्त तक आपको माफ करेगा, लेकिन जब लपेटा मारेगा आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो नहीं सुनेगा। आपने नूह का जमाना नहीं देखा? अरे अंदर से नूह बेचारा कहता होगा खुदावंद माफ कर दे। आपने नबी रसूलों का पैटर्न नहीं देखा? यिर्मयाह खुदावंद इन्हें माफ कर दे, माफ करते। वो कहता है ए यिर्मयाह क्या तू नहीं सुनता? ये करते क्या है, ये क्या करते हैं? एज़ेकियेल तू नहीं सुनता? मूसा ने तो ये तक कह दिया मेरा नाम किताब हयात से मिटा देना, इनको छोड़ दे। तो हुआ क्या? खुदा ने मारा उनको। क्या वो खुदा के लोग ना थे? वो अभी भी हैं, तब भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। कौन बनी इसराइल को ना छोड़ा, आदम को ना छोड़ा, हवा को ना छोड़ा, अपने लोगों को ना छोड़ा, तो हम किस खेत की मूली है भाई? वो शराब के आलम फकीर और फरीसी, उनको ना छोड़ा तो यही तो बाइबल ही नहीं पढ़ते। वो पढ़ पढ़ के हिफ्ज कर चुके हैं। ये हिफ्ज लफ्ज हमारे जो दीन इस्लाम के बहन भाई हैं, उन्होंने यहां से कॉपी किया और देखें आज वो हम पर हुक्मरान है। हम पर क्या है? तहकीक काम करने से अनुसार पता है। अकल नाम की चीज हमें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिफ्ज कर लिया, असा कोई नहीं कीता। तो देखो ना, हिफ्ज कीता ते अज साडे उत्ते सरदार भी ते लगे ने, सानू होर की कही जांदे ने, यही है वो। तेरे च परेशानियां निकाली गल। क्यों? क्योंकि खुदावंद कहता है कि अगर तुम मुझे भूल जाएगा तो मैं तुझे भी भूल जाऊंगा। उसको हमारी जरूरत नहीं, ऊपर पहले ही ऑलरेडी कई फरिश्ते जो पाक है उसकी हमदो सना करते 24 घंटे। खुदावंद क्या फरमाता है? हिम्मत ना हारो। क्या किया छोटे ने, जकई ने? ऊपर चढ़ गया पेड़ पर, खुदावंद उसकी हिम्मत की दाद दी कि इतना जिल्लत होने के बावजूद, इतनी मुसीबतों के बावजूद तू फिर भी मुझे देखना चाहता है। ठीक है चल मैं तेरे साथ। तो हमारा तो खुदा कहता है जहां 2 या 3 जमा हो मैं वहां हाजिर हूं। ओ ते बेचारा गुनाहगार होकर, सूदखोर होकर उन्हें निजात पाली ते असी ते फिर शाही कायनों का फिर कम। सोचे हम क्या है गैर कौम के अंदर, हमारा क्या रोल मॉडल है? हमसे कोई बाहर सवाल पूछ लेता है तो खुदा माफ करे, इतनी कुछ शर्मिंदगी होती है ना, पता ही नहीं है कुछ। ये खुदा है, इसको पढ़ ले। कोई पादरी आपको निजात नहीं दे सकता, कोई पादरी दुआ करके जाए कुछ नहीं होना है। मैं तेन पहला दसदा, इनू पढ़ो, इनू सीने ना लाओ, जो लिखा है करो, सब सेट हो जाएगा। खुदा तुहाडे नाल आके तुहाडे नाल गल्लां करेगा। दोस्तों याद रखिएगा, शर्त लाजमी है। क्या किया उसने कि जिसने नाहक लिया उसको 4 गुना दिया, और साथ में आधी दौलत, यानी कि उसका एक्शन देखा। वो नहीं करना। आप उसकी आप रूहानी तौर पर देखें कि उसके अमाल कैसे थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू खुदा पर ईमान रखता है तो क्या करता है, क्या कौन सा बड़ा काम करता है? शैतान भी खुदा पर ईमान रखते हैं और थर थर कांपते हैं। अही तो कांपते भी नहीं, तो शैतान भी ईमान रखते हैं, कांपते हैं। फर्क कहां आता है? उनका एक्शन सही नहीं है, यहां से वो फंस जाते हैं। हमारा एक्शन जब दुरुस्त हो जाए यहां से हम बच जाते हैं। ईमान तो वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, शर्त क्या है? मुकद्दस यशुआ की बात की नोमान भाई ने कितनी खूबसूरत। आप जानते हैं यशुआ को खुदा ने कहा, ए यशुआ, मूसा तो चला गया, टेंशन न बदले। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, जैसे इब्राहिम के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, जैसे इसहाक के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, जैसे याकूब इस्राएल के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, जैसे मैं आने वाले वक्तों में मत्ती के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, मरकस के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, लूका के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। जितने अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और अंबिया असगर थे उनके साथ था। हनूक के साथ था जिसको 360 साल की उम्र में मैंने आसमान पर उठा लिया, उसको पैदाइश मेरी मैंने ना देखने दी, क्या मौत। जब उसको अपने साथ रखा तो यशुआ तू अपने दिल को छोटा मत कर, तू हरासा न हो, मैं तुझे जमीन पर सर बुलंद करूंगा, इकबाल मत करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू मेरी शरीयत को मानना, तू मेरे कवानीन को मानना, तू मेरे कलाम को मानना, न इससे दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। इसको अपने दिल की तख्तियों पर लिख ले, इसको अपनी पेशानी पर लिख ले, इस पर चल। तो जिस जगह पर, जिस सल्तनत पर, जिस हुकूमत पर, जिस मुल्क पर, जिस सूबे पर, जिस घर के ऊपर तू पांव का तलवार रखेगा वो जगह तेरी हो चुकी। हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, यीशु के नाम में एक बार जोरदार तालियां। खुदावंद फरमाता है अपने लोगों से, उसने शर्त पर अमल किया
ईमान तो था, लेकिन खुदा के कलाम पर जब अमल किया तो खुदा ने उसे कौमें मिरास में देती। ऐ मेरे बेटे मांग, क्या मांगना चाहता है तू? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांगते हैं? खुदावन हमें ये भी दे दे, खुदावन हमें वो भी दे दे, कुंवारा हूं तो मुझे अच्छी लड़की दे दे, मेरी मंगनी करा दे, इससे मेरी शादी करा दे, मेरा कर्जा हटा दे, मेरी मुसीबतें उठा ले, मुझे परेशान हूं परेशानियां खत्म कर दे, मैं कर्जे की लानत में कर्जा खत्म कर दे, मुझे बदरू तंग करती है बदरू को हटा ले, इस गंदी बीमारी को हटा ले, इस लानत को हटा ले, कमजोरी को शाहजोरी में बदल दे, ये कर दे वो कर दे। लेकिन खुदा ज़बूर 2 में कहता है, ऐ मेरे बेटे मांग, ऐ मेरे बेटे मांग, मैं कौमें तुझे मिरास में दे दूंगा। वो कोमा दे रहे हैं, ते की मांग रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हमारा खुदा हमसे कहता है कि तुम कौमों को मांगो तो मैं कौमें तुम्हें मिरास में दे दूंगा। आज का मरकजी ख्याल जो है, आज का सारा निचोड़ जो है वो यही है, खुदा के कलाम को पढ़े। नहीं पढ़ना आता, जिनको आता है पढ़ना उसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, उसको जाने ना दे, उसको बोलो मुझे सिखाओ, मुझे पढ़ाओ, मैं इस पर ईमान रखूंगा। मेरा ईमान है, खुदा का ईमान है, तमाम रास्तबाजों का ईमान है कि जब आप इस बात पर अमल करेंगे ज़कई की तरह इस घर में निजात आ जाएगी। और मेरा ईमान है, जब हमने यीशु का कलाम यहां पर सुनाया तो खुदा की निजात आ चुकी है। हालेलुया। आप लोग ईमान रखते हैं खुदा की निजात है? आज यहां पर खुदा की निजात है, क्योंकि खुदा यहां मौजूद है, खुदा यहां मौजूद है। दोस्तों तो आइए सब अपने सरों को झुकाएं ताकि जिंदा खुदा की इबादत की जाए, जिंदा खुदा के अपने सामने मुनाजात इल्तिजाएं रखी जाए। हालेलुया।